एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं पाइथन में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ने से पहले चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तभी हमें मालूम चलेगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए यहाँ पे प्रिंट 2 + 10 × 2। अब यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हम गेस कर सकते हैं कि पहले या तो ये सॉल्व होगा या तो पहले ये सॉल्व होगा। तो अगर हम इस केस को मान के चलते हैं तो ऐसे सॉल्व होगा कि 2 + 10, तो यहाँ पे हमें 12 × 2 24 आउटपुट मिलेगा। और हम मान के चलते हैं कि इधर से सॉल्व होगा तो पहले 2 × 20 हो जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा और +2, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 24। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रही है कि क्या हमें आउटपुट में 24 मिलेगा या 22 मिलेगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है पाइथन के पास, जो कि डिसाइड करता है जबकि कोई हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि यही एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं 2 + 10 × 2। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पाइथन के पास एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस नाम की चीज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस ऑपरेटर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो वो पहले सॉल्व होगा, तो चलिए अब इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। 2 + 10 × 2, तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है हमारे लिए और हम चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चीजें कैसे काम करेंगी, पहले क्या होता है यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स में एडिशन ऑपरेटर्स की लेस प्रायोरिटी होती है इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे हमें पहले सॉल्व करके मिलेगा 10 × 2 तो 20 +2। अब सॉल्व होकर मिलेगा 2 + 20 = 22। तो अब ये हमारा एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस नाम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हेल्प से डिसाइड करता है रिजल्ट को। तो ये होते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब चलिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, वहां पे एक मैनेजर है, वहां पे एक इंटर्न है, और वहां पे आप एज ए स्टूडेंट आप किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, आप मैनेजर को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे ना। इसी तरह चीजें काम करती हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, जिसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी वो पहले सॉल्व होगा और जिसकी प्रायोरिटी लो रहेगी वो लास्ट में सॉल्व होगा। अगर हम फोर्सफुली चाहते हैं कि चीजें इवेल्युएट फर्स्ट हों तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। सेम ही एग्जांपल लेते हैं चलिए, जहां पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट अब पैरेंथेसिस 2 + 10 × 2। अब पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, तो यहाँ पे पहले क्या सॉल्व होगा 2 + 10, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 20। उसके बाद सॉल्व होगा 12 × 2, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 24। तो इस तरीके से पैरेंथेसिस काम करते हैं, जब क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द ऑपरेटर्स। और अब इसके बाद हम चलते हैं एसोसिएटिविटी पे। उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब एक एग्जांपल लेता हूँ प्रिंट
2 माइनस 1 माइनस 1। अब तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि अगर ऑपरेटर्स डिफरेंट हो तो इसकी प्रायोरिटी पे डिसाइड होती है, लेकिन यहाँ तो ऑपरेटर सेम है। तो अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? तभी आता है एसोसिएटिविटी। ये फॉलो करता है दो प्रिंसिपल, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे ऑपरेटर सेम है और इसकी प्रेसिडेंस भी सेम रहेगी, तो ये क्या करता है, एसोसिएटिविटी डिसाइड करता है कि कैसे सॉल्व होगी। तो ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स है ये फॉलो करता है लेफ्ट टू राइट। तो अब यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 है, तो पहले ये सॉल्व होगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एसोसिएटिविटी काम करती है जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम रहती है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे कैसे चीज काम करेगी, मतलब इसमें कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? इसमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे 2 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। अब यहाँ पे क्या होता है, ये राइट टू लेफ्ट रूल फॉलो करता है एसोसिएटिविटी में। यहाँ पे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम है, तो पहले सॉल्व होगा 3 टू द पावर 2, जो हमें मिलेगा 9। अब फिर इस लेफ्ट ऑपरेटर सॉल्व होगा 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 500। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम रहती है। यहाँ पे एक टेबल है जिसको आप देख सकते हैं कि किस ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सबसे हाई रहती है और एसोसिएटिविटी कैसी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और एक्सपोनेंट की हाईएस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी फॉलो करती है। यहाँ पे आपको पूरी चीजें याद करने की नहीं जरूरत है, कुछ ही चीज आप मतलब ग्रैप्स कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो की सेम प्रेसिडेंसी रहती है और लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। प्लस माइनस की सेम प्रेसिडेंसी होती है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, लेफ्ट टू राइट होते हैं। नॉट एक्स एंड और ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट, और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एंड ऑपरेटर नॉट की सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर्स की होती है, फिर उसके बाद और की होती है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड और का, प्रिंट ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स। अब यहाँ पे कैसे प्रायोरिटी होगी, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चीजें कैसे काम करती हैं। यहाँ पे एंड ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हाई है और ऑपरेटर से, तो पहले ये सॉल्व होगा फॉल्स एंड फॉल्स। मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ाया था, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। और ऑपरेटर अब यहाँ पे ट्रू है। अब ये सॉल्व होगा ट्रू और फॉल्स। तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट करके देगी। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। चलिए मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का एक एग्जांपल लेता हूँ। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज लेस देन 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए मैं एसोसिएटिविटी टेबल भी आपको दिखाता हूँ कि जो एक्स
जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू एंड ऑपरेटर्स की, और ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे, कि जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये 5 कंपैरिजन 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ट्रू। अभी एंड ऑपरेटर ऐसे ही रहेगा। अब फिर यहाँ पे जाएगा लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे चेक करेगा 10 इज लेस देन 20, यस, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला। अब हमें सॉल्व करके मिलेगा ट्रू, एंड ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू ही होती है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं और एसोसिएटिविटी क्या होती है, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कब फॉलो किया जाता है। चलिए अब हम बीएस कोड में चलते हैं, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। टेन एडिशन ऑपरेटर्स into multiplication operators 2, or like I will take the same example, 10 2 plus 10 into multiplication operator 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है। तो पहले ये सॉल्व होगा 10 इंटू 2, जिसका आंसर आएगा 20, फिर एडिशन में फिर 2 ऐड होके हमें 22 आंसर चाहिए। तो ये आपको हमें आंसर मिल गया। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पहले सॉल्व हो, तो हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, 2 प्लस 10 इंटू 2। तो अब ये पहले सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2। तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, 24। तो आंसर हमें 24 मिल गया। अब प्रिंट करते हैं एसोसिएटिविटी को फॉलो करके, 2 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट फॉलो करेगा एसोसिएटिव, क्योंकि सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे हमें जीरो वैल्यू मिल जानी चाहिए। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। अब एक्सपोनेंट ऑपरेटर, अब ये क्या फॉलो करता है कि जब ऑपरेटर प्रेसिडेंट सेम हो तो एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करेगा, और ये पहले राइट का सॉल्व करेगा फिर लेफ्ट का सॉल्व करेगा। तो ये 3 टू द पावर 2 हो जाएगी, जो कि 9 हो जाएगी। फिर ये सॉल्व करेगा 2 टू द पावर 9, जो कि आंसर हमें मिलना चाहिए 512। तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमें 512 मिला। अब प्रिंट करते हैं, ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स। तो पहले एंड की प्रायोरिटी हायर होती है, तो पहले फॉल्स एंड फॉल्स एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर जाके चेक करेगा कि ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं। तो आंसर में हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस में और एसोसिएटिविटी में। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, जहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच।